नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में बहुत ही क्रुशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज का, दैट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1947 टू 1971। तो भारत का जो हिमाचल प्रदेश का जो राजनीतिक इतिहास है हिमाचल प्रदेश राज्य का, इसको हम जो है 1947 1971 जो डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और किस तरह से आज जो हम देखते हैं कि हमारे 12 जिले हैं वो किस तरह से बने। तो बहुत सारे आपको जो है इसमें जो है नई जानकारी जानने को मिलेगी। और इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। इस टॉपिक से देखिए क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। यहाँ से जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने कौन सी चीजें सीखी और किस तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं, और एट दी एंड आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही इजिली जो है सॉल्व कर पाएंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1947 टू 1971। तो शुरू करने से पहले देखिए आप हिमाचल प्रदेश का एक बार जो है पॉलिटिकल मैप देख लीजिए। तो प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हम सबको पता है। तो नॉर्थन मोस्ट जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है ये लाहौल स्पीति, और सबसे बड़ा जिला जो है एरिया वाइज जो है लाहौल स्पीति है। उसके बाद इसके साथ में आप यहाँ पर चंबा देख सकते हैं, उसके नीचे आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से इसके नीचे हमीरपुर, फिर ऊना, और यहाँ पर सेंटर में मंडी। तो मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद कुल्लू आपको देखने को मिलेगा, फिर किन्नौर, फिर शिमला, देन आफ्टर सोलन, एंड साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी सिरमौर हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारा जो प्यारा जो हिमाचल प्रदेश है इसकी क्रिएशन किस तरह से हुई है, किस तरह अस्तित्व में आया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है किया गया था। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था, एक चीफ कमिश्नर का प्रांत बनाया गया था। बोलने का मतलब कि इसको जो है ये जो प्रोविंस है या जो स्टेट है इसको उस दौरान जो है चीफ कमिश्नर के अंदर रखा गया था। और उस दौरान जो है 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था, जिसमें 4 पंजाब हिल स्टेट्स की थी, चंबा, सिरमौर, मंडी और सुकेत, और 26 जो आपकी शिमला हिल स्टेट्स की जो है रियासतें थी। और फर्स्ट जो चीफ कमिश्नर थे हमारे वो एनसी मेहता जी थे, और इनके पहले जो डेप्टी जो चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के जो है ये पेडरल मून थे, और दूसरे फिर चीफ कमिश्नर जो है पेडरल मून बने थे। और एडवाइजरी काउंसिल जो है 30 सितंबर 1948 को इस चीफ कमिश्नर प्रोविंस को दी गई थी, जिसमें 3 जो है ईस्ट वाइल रूलर रखे गए थे। पूर्व में जो रियासत थी उनके जो रूलर थे, जो राजा थे, वो इसमें रखे गए थे। इसके साथ साथ 6 जो है रिप्रेजेंटेटिव थे, नुमाइंदे थे लोगों के। इसमें आपके लीलावती, डॉक्टर वाई एस परमार, अवतार चंद मेहता, स्वामी पूर्णानंद, श्री पदमदेव और एल शिवचरण जो है इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव थे पीपल के 6। और हेडक्वार्टर जो था जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था इसका शिमला में था। तो सबसे पहले ये जो है इंडियन फॉरेन ऑफिस बिल्डिंग शिमला में हेडक्वार्टर जो है हिमाचल प्रदेश जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था 15 अप्रैल 1948 को उसका रखा गया था। लेकिन बाद में ये जो इंडियन फॉरेन जो ऑफिस है बिल्डिंग, ये जो है बाद में फायर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो प्रेजेंटली हमारी सरकार का जो हेडक्वार्टर जो है वो सेक्रेट में है, सेक्रेट जो शिमला रहता है वहां पर ये लोकेटेड रहता है। और थोड़ा सा आपको ये बताना चाहिए कि जो हमारी जो सेक्रेट जो बिल्डिंग है शिमला में, उसको जो है आर्म्स दिल्ली बिल्डिंग भी जो है बोला जाता है। आर्म्स दिल्ली बिल्डिंग भी बोला जाती है, थोड़ा सा ध्यान। तो देखिए सो फार हमने डिस्कस किया कि जो हिमाचल प्रदेश है ये 15 अप्रैल 1948 को जो है बना, जिसमें 30 जो छोटी बड़ी रियासतों को मिलाया गया। तो उसमें देखिए जब ये बना चीफ कमिश्नर प्रोविंस, तो 4 जो है डिस्ट्रिक्ट उस दौरान थी, चंबा, महासू जो कि शिमला हिल स्टेट एरिया है प्रेजेंटली, मंडी जिसमें सुकेत भी शामिल था, चौथा सिरमौर। तो ये आप देखना चंबा, मासू, मंडी और सिरमौर, ये 4 जो है ये जिले थे। और उस दौरान एरिया जो है 27,169 स्क्वायर किलोमीटर था। प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये 55,673 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश जो 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया तो उस दौरान सिर्फ 27,169 स्क्वायर किलोमीटर ही जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था। और देखिए 30 जो रियासतें थी जो कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में लाई गई, उसमें भागत, बाजी, बुशहर, बेजा, बलसन, दारकोटी, डीलथ, धारी, धामी, जुब्बल, क्योंथल, कुमारसेन, कुठार, कुनिहार, मंगल, मलोग, रतेश, सांगरी, थरोच, थियोग, माधन, घुंड, कनिथी, डीलथ, रविनगढ़, कोटखाई, टिक्कर, तुंगल, चंबा और मंडी स्क्वेयर थी। ये हम थोड़ी काउंटिंग निकलती हुई है, यहाँ से आपने 17 से शुरू करना, ये 30 पे एंड हो जाएगी। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो 1948 अक्टूबर 1948 में बिलासपुर को एक जो है सेपरेट प्रोविंस, अलग एक प्रांत बनाया गया था। और 12 अक्टूबर 1948 को जो बिलासपुर है वो बिलासपुर को भी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो बनाया गया था, और हिमाचल तक ये पार्ट नहीं बना था। फिर देखिए थोड़ी सी हम अर्ली एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं कि 1948 से 1950 तक जो है किस तरह की एडजस्टमेंट्स हमें देखने को मिली। तो 1948 से 50 तक देखिए कुछ एडजस्टमेंट जो है क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में हमें देखने मिली, जिसमें देखिए पंजाब पेप्सू पेप्सू बोला जाता था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियंस।
तो इनके बीच में कुछ एडजस्टमेंट हुई। 1950 में क्या होता है कि सोलन जो कैंटोनमेंट है, इसके साथ कोटगढ़, कोटखाई जो कि ईस्ट पंजाब के थे, इसके साथ साथ दो जो गांव थे आपके सानगोग और भाटर। तो सानगोग और भातर ये जो गांव थे, इनका ध्यान रखना, ये यूपी के गांव थे सांगोंग और भातर। ये डायरेक्टली आपसे एचएस लेवल का क्वेश्चन बनता है कि यूपी के कौन से जो आपके टू विलेजेस हैं उनको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तो ये आपके ध्यान रखना, ये जो है सैनगोंग और भातर ये विलेजेस थे जिनको उत्तर प्रदेश 1950 में जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। इसके साथ साथ कुफरी विलेज, धार, कुलक, गोयला, जमराहा, नाथल, कुंजियारा, सुरेता और बड़ा गांव जो जंगल एरिया थे, पेपसू के पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो कि आज में पंजाब का पार्ट है। यहाँ से जो ये जो है महासू डिस्ट्रिक्ट को जो है महासू जिले को जो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसफर हुए थे। लेकिन देखिए क्या है कि ये जो चीफ कमिश्नर जो ये जो रूल जो चला हुआ था, इसमें लोग जो है काफी ज्यादा अनुखुश थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रूल इसमें चला होता था, अफसरशाही रूल काफी ज्यादा था। तो लोगों की एक ही डिमांड थी कि हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें जो है दे दी जाए। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का जो है दर्जा दिया गया। ये दर्जा पार्ट सी स्टेट का जो है 26 जनवरी 1950 से 31 अक्टूबर 1956 को तक रहा। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान जो है लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू होने से ही हिमाचल प्रदेश को जो है पार्ट सी स्टेट की जो है श्रेणी में रखा गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करते थे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश को एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दे दी गई। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में देखिए 1952 में हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 24 सीटें जीती गई थी 36 में से। और डॉक्टर वाई एस परमार हमारे जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे 24 मार्च 1952 को। और देखिए हिमाचल प्रदेश में सितंबर 1951 को जो है गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951 पास हुआ, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को जो है पार्ट सी स्टेट केस में रखा गया और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हिमाचल प्रदेश को दे दी गई। इस साथ नवंबर 1951 में जो फर्स्ट इलेक्शन 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुए। और 1 मार्च 1952 को बहुत ही महत्वपूर्ण मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह जी। तो मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह जी जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हिमाचल प्रदेश के बने। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर मैंने पीछे डिस्कस किया, एनसी मेहता बने थे। और फर्स्ट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हिमाचल प्रदेश के मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह जी जो बने थे। और 24 मार्च 1952 को जो है पहला जो पॉपुलर मिनिस्ट्री है, पहले जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और ऑनरेबल जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, ये हिमाचल प्रदेश के पहले जो है मुख्यमंत्री बने थे। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पहले जो वोटर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के एज वेल एज हिमाचल के, ये श्याम शरण नेगी जी हैं कालपा किन्नौर के। और ये जो है एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं कालपा के। और इनके द्वारा जो है 25 अक्टूबर 1951 को जो है फर्स्ट जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे पूरे भारत के लिए, उसमें सबसे पहला वोट जो यहाँ पर दिया गया था। सर्दी का मौसम देखते हुए और बर्फबारी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो इलेक्शन जो है अक्टूबर 1951 में ही हो गए थे। और श्याम शरण नेगी जो पूरे भारत के हमारे जो है पहले वोटर जो है बन गए थे। नेक्स्ट हम बिलासपुर के मर्जर की बात करते हैं। तो बिलासपुर का मर्जर जो है 1 जुलाई 1954 को, जो बिलासपुर जो कि उस दौरान पारसी स्टेट था, इसका मर्जर जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और लास्ट जो राजा थे बिलासपुर के आनंद चंद, उनके द्वारा बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो बुक लिखी गई है, तो वो लास्ट राजा थे। तो उनके द्वारा ही ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो है साइन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो बिलासपुर को जो है 1 जुलाई 1954 को जो है हिमाचल प्रदेश में जो मिला दिया गया था। और बिलासपुर जो है 5th डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की बनी थी। और यहाँ से 1068 किलोमीटर और एरिया जो ऐड हो गया था। और इसके लिए एक्ट लाया गया था एचपी एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट 1954। तो पहले हमारी देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट थी, चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। और 5वीं जो है बिलासपुर हमारी 1 जुलाई 1954 को होगी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तारीख है, 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर का मर्जर हो गया था। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बिलासपुर का मर्जर हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1954 को हुआ था। इसके बाद देखिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है सेटअप किया गया था, जिसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो इसके प्रेसिडेंट थे। और एच एन कुंजरू और के एम पनिकर इसके दो जो है मेंबर थे। तो इसको दिसंबर 1953 को जो है गठित किया गया था। ये एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। जो रिकमेंडेशन थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, फजल अली कमीशन की, उन पर हम नजर डालते हैं। तो देखिए जो फजल अली कमीशन था, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि हिमाचल प्रदेश का मर्जर जो है पंजाब के साथ कर दिया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने इसकी पॉइंट को याद रखना है कि जो दिसंबर 1953 में फजल अली के अंडर जो है आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया था, उसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश का मर्जर, हिमाचल प्रदेश का विलेज जो है या मिलान जो है पंजाब में कर दिया जाना चाहिए। और रीजन जो है इनके द्वारा मर्जन के लिए दिए गए थे कि उन्होंने बोला था कि जो हिमाचल प्रदेश है ये इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बैकवर्ड है, आर्थिक आर्थिक तौर पे भी हिमाचल काफी ज्यादा बैकवर्ड है। और एक वायबल जो राज्य है ये अपने आप नहीं हो सकता है।
और एक और रीजन इनके द्वारा ये भी दिया गया था कि नॉर्थ वेस्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, इसका बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना के साथ लगता है। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब स्टेट्स की बात कर रहे थे कि इसका बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना के साथ लगता है, तो ये काफी बड़ी स्टेट एक होनी चाहिए और हिमाचल को अलग नहीं बनाना चाहिए, इनके द्वारा जो इसमें रीजन दिया गया था। लेकिन इसमें एक नोट ऑफ डिसेंट दिया गया था, मतलब अपनी असहमति जो है, जो चेयरमैन जो थे जस्टिस फजल अली, इनके द्वारा अपनी असहमति जो है व्यक्त की गई थी हिमाचल प्रदेश के मर्जर को पंजाब के साथ, और इनके द्वारा जो है बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश जो है एक सेपरेट आइडेंटिटी है और हिमाचल प्रदेश को जो एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में रहने दीजिए, और इनके द्वारा बोला गया था कि इसको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का जो है दर्जा देंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो आउटकम क्या रहती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मर्जर के अगेंस्ट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड ये करती है कि पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश का मर्जर नहीं किया जाएगा, और फजल अली का जो डिसेंटिंग जो ओपिनियन थी, जो असहमति थी, उसके तहत भारत सरकार जो है उसको मानती है और हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के तहत जो 1 नवंबर 1956 को जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1956 टू 1966। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश किस तरह से रहा 1956 से 66 तक। तो देखिए 1 नवंबर 1956 की तारीख में आपने याद रखनी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 आता है और जो 5 स्टेट का जो दर्जा था हिमाचल प्रदेश का वो अबॉलिश हो जाता है और हिमाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश जो बना दिया जाता है। इसमें जस्टिस फजल अली का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नोट रहता है, क्योंकि उनके द्वारा जो एक अपनी असहमति का एक नोट उसमें रिकमेंडेशन डाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है और जो मिनिस्ट्री जो मंत्र परिषद थी हमारी उसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। और हमारे जो पहले जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, उनके द्वारा देखिए ये वर्ड किया जाता है कि नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट टू सेव हिमाचल प्रदेश। तो जो डॉक्टर वाई एस परमार जी के द्वारा जो है अपने मुख्यमंत्री के पद से जो है 1 अक्टूबर 1956 को जो इस्तीफा दिया गया, तो इनके द्वारा ये शब्द बोले गए कि कोई भी सैक्रिफाइस जो है इतना बड़ा नहीं हो सकता है जितना हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए कोई भी सैक्रिफाइस जो है बड़ा नहीं हो सकता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, चाहे केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों ना रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में रहना चाहिए। इसलिए डॉक्टर वाई एस परमार को जो है फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश का निर्माता बोला जाता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए 1957 में एक टेरिटोरियल काउंसिल जो है हिमाचल प्रदेश को दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश को दी गई थी, तो 1957 को टेरिटोरियल काउंसिल दे दी गई थी। इसमें 40 जो इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे और 2 नॉमिनेटेड थे, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ 42 थी और इसके लिए इलेक्शन मई जून 1957 को हुए। और टेरिटोरियल काउंसिल के जो पहले चेयरमैन जो है 15 अगस्त 1957 को जो है कर्म सिंह ठाकुर बने थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो टेरिटोरियल काउंसिल 1957 में बनाई गई थी उसके पहले चेयरमैन कौन बने थे, पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये कर्म सिंह ठाकुर जो है आपके 15 अगस्त 1957 को बने थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ किन्नौर। तो किन्नौर जिला किस तरह से बना 1960 में। तो 1 मई 1960 की जो डेट है ये भी आपने मेमोराइज कर लेनी है। 1 मई 1960 को जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है जो छीनी तहसील थी आपकी महासू की, उसको निकाल के जो है किन्नौर को 1 मई 1960 को जो बना दिया जाता है और निच्छर, कालपा और पू सब डिवीजन जो है इसको दिए जाते हैं। और इस तरह से हमारी जो है 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, बिलासपुर एंड किन्नौर। तो बिलासपुर कब मिलाया गया था 1 जुलाई 1954 को, और अब किन्नौर कब मिलाया गया 1 मई 1960 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक के सेन कमेटी की। ये भी काफी महत्वपूर्ण कमेटी है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अशोक के सेन कमेटी क्यों देखिए सेटअप की गई थी। देखिए 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया कि स्मॉल स्टेट है और फाइनेंशियल सोर्सेज काफी कम है और इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर टफ रहेगा। तो इससे जो है काफी ज्यादा जो है वाद विवाद की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ गई और जो लीडर्स थे हमारे डॉक्टर वाई एस परमार और जो लोग थे उनको डर था कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी खो देंगे। इसलिए इस चीज को री एग्जामिन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1962 में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया, अशोक कुमार सेन कमेटी को, जो कि उस दौरान जो है केंद्रीय जो है कानून मंत्री थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर थे। और इनको ये कार्य दिया गया कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनमें किस तरह की आम लोगों की डिमांड्स हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश को लेके, उनको आपने जो है री एग्जामिन करना है और देखना है, और हिमाचल प्रदेश को भी आपने देखना है। तो पूरे भारत के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की रिगार्डिंग अशोक कुमार जो सेन कमेटी थी उसकी क्या रिकमेंडेशन रही। तो कमेटी के द्वारा सबसे पहली बात यह है कि रिजेक्टेड कर दी गई जो एसआर प्रपोजल रहता है मर्जर विद पंजाब, ठीक है। तो देखिए 2 डिफरेंसेस हो गए। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने मेजोरिटी से ये जो है रिकमेंडेशन दी थी कि हिमाचल प्रदेश का मर्जर पंजाब के साथ कर दिया जाए। भले ही जो चेयरमैन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के फजल अली, उनके द्वारा डिसेंटिंग नोट दिया गया था, लेकिन मेजोरिटी से जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो मर्जर विद पंजाब थी। लेकिन अशोक सेन जो कमेटी जो आई, अशोक कुमार सेन कमेटी जो आई,
उसने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश का मर्जर पंजाब के साथ नहीं करना चाहिए। और इनके द्वारा देखिए कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी गई। इनके द्वारा बोला गया कि पहली बात की एक सेपरेट आइडेंटिटी हिमाचल प्रदेश की रहनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश जो है सेपरेट एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी डिस्टिंक्ट कल्चर है, काफी अलग तरह का यहाँ पर जो है हमारे रीति रिवाज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, और भाषाएं भी काफी अलग है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है जो कि जस्टिफाइड करता है कि इसकी इंडिपेंडेंस जो है पंजाब से अलग रहे, क्योंकि पंजाब जो है एक तो प्लेन एरिया है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है, और कल्चरली भी जो है दोनों बहुत ज्यादा अलग है। और दूसरी रिकमेंडेशन इसकी अगेंस्ट मर्जर विद पंजाब, तो इसमें इन्होंने ये बोला कि अगर हम मर्जर पंजाब के साथ करते हैं तो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो सर्वसम्मति से जो है बहुमत से जो है मर्जर को रिजेक्ट करते हैं। और तीसरी रिकमेंडेशन दी कि रिस्टोरेशन कर देनी चाहिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी लोकतंत्र को वापस करना चाहिए। हिमाचल जब से भी यूनियन टेरिटरी बना हुआ है 1956 से, तब से यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल नहीं है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मित्र परिषद को जो है रिस्टोर करना चाहिए टू इंश्योर पॉपुलर गवर्नमेंट। अब देखिए अशोक कुमार सेन कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई, इसने बोला अगेंस्ट द मर्जर विद पंजाब, और इन्होंने बोला कि रिस्टोरेशन कीजिए आप लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज पॉपुलर गवर्नमेंट एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो इंपैक्ट था रिकमेंडेशन का ये कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलना था। तो अशोक कुमार सेन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भारत सरकार के द्वारा 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 लाया गया, 14वां संविधान संशोधन किया गया, और इसने लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड कर दी केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश एज वेल एज मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्टोर कर दिया गया। लेकिन हम पर्सपेक्टिव बात करें हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश में 14वें संविधान संशोधन 1962 से जो है जो हमारी जो विधानसभा थी उसको जो रिस्टोर कर दिया गया, और अगेन 1 जुलाई 1963 को जो है डॉक्टर वाई.एस. परमार अगेन जो है मुख्यमंत्री बन देते हैं और मंत्रिपरिषद को जो है हेड करते हैं, लीड करते हैं। तो अब देखिए रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हमने पहले ही बात कर ली, ये 14वें संविधान संशोधन 1962 से हुआ। इसके साथ मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन में भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्टोर कर दी गई, और 1 जुलाई 1963 को जो है पॉपुलर जो हम मंत्री परिषद है हमारा वो स्वर्न इन हुआ, जिसमें डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है मुख्यमंत्री बने और ठाकुर करम सिंह और हरिदास जो है यहाँ पर जो है मंत्री बनाए। अब देखिए अगली बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 1966 की। तो 1 नवंबर 1966 की डेट आपने अगेन ध्यान रखनी है। 1 नवंबर 1966 का वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन जो है पंजाब के जो हिल एरियाज थे, पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे, इनका हिमाचल प्रदेश में जो है विलय किया गया, इनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये 1 नवंबर 1966। इसमें पंजाब के जितने भी आपके जो हिल एरियाज थे उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। तो इसके लिए पंजाब हिल्स एरियाज मर्जर पंजाब एरिया ऑर्गेनाइजेशन 1966 लाया जाता है, और इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐड होती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है ऐड होती है, और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ये कांगड़ा में मिलाई जाती है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना, आपने कंफ्यूजन में नहीं आना है। वैसे ऊना एरिया भी इसमें लाया गया, जो प्रेजेंट ऊना एरिया है, लेकिन उस दौरान ये ऊना तहसील थी। तो ये कांगड़ा में मिलाई जाती है, और ये जो शिमला जो है इसको महासू में ऐड किया जाता है। और 3 जो नई डिस्ट्रिक्ट आती है इसमें आती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाई जाती है, और शिमला डिस्ट्रिक्ट और ऊना डिस्ट्रिक्ट, शिमला को महासू के साथ और ऊना को कांगड़ा के साथ मिला दिया जाता है। और इसके साथ जो धनौजी जो गुरदासपुर का जो एरिया है इसको चंबा के साथ मिला दिया जाता है, और पठानकोट जो तहसील जो रहती है गुरदासपुर की, इसके कुछ एक जो पार्ट्स हैं वो कांगड़ा तहसील में ऐड किए जाते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सॉरी ऐड किए जाते हैं। इस तरह से हमारे पास जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं वो 1 नवंबर 1966 को जो है 9 हो जाती हैं, जिसमें चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, इसके साथ साथ आपका बिलासपुर और किन्नौर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपकी पुरानी थी। 1 मई 1960 को जो है आपका किन्नौर ऐड किया गया है, और 1 जुलाई 1954 को आपका जो है बिलासपुर ऐड किया गया है। तो ये सारे के सारे ओल्ड हिमाचल का पार्ट है। जो बाद में जो ऐड हुए पंजाब से कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये न्यू हिमाचल के पार्ट रहेंगे। मैं आगे आपको ओल्ड न्यू हिमाचल के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से 9 ये डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और इस दिन जो है 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश का एरिया 55,673 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो कि प्रेजेंटली हमारा जो है एरिया रहता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश आज की डेट में जो भौगोलिक जो हमारा क्षेत्र पर है, या जो हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं, ये 1 नवंबर 1966 को बना था पंजाब के हिल एरियाज को हिमाचल में मिला के। और इसी दिन जो है हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया था। हरियाणा हिंदी स्पीकिंग जो एरिया थे पंजाब के, उनको अलग किया गया पंजाब से, और हरियाणा को बनाया। और हरियाणा जो है 17वां राज्य इसी दिन जो है बना था। चंडीगढ़ को सेपरेट यूटी के रूप में भी इसी दिन बनाया गया था। इसके बाद देखिए एक जेसी शाह कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जब आपका बना, इनके बीच में सॉरी एरिया का डिवाइडेड हुआ, पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया 1 नवंबर 1966 को, और हिल एरियाज जो है हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को ट्रांसफर हुए। तो इससे देखिए बाउंड्री डिस्प्यूट्स पैदा हो गए। तो इससे देखिए कौन कौन से डिस्प्यूट आपके पैदा हो गए। पहली बात तो बाउंड्रीज की, दूसरा असेट्स एंड लाइबिलिटीज की, तीसरा की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिवर वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट का, क्योंकि कुछ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे आज भी हम देखते हैं कि शानल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है आज भी वो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर है, पंजाब गवर्नमेंट उसको हिमाचल प्रदेश को हैंड ओवर नहीं कर रही है। तो ये डिस्प्यूट कुछ एक पैदा हो गए। इन सब डिस्प्यूट को
सॉल्व करने के लिए, बाउंड्रीज के डिस्प्यूट, सेशन लाइबिलिटीज के और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है जेसीसा कमीशन जो है अपॉइंट किया गया। तो पंजाब रिओर्गनाइजेशन 1966 के बाद जो है पंजाब से जो है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, शिमला, उन्नाव फ्रॉम और नालागढ़ एरिया जो अम्बाला से ये हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर हुए और बाउंड्रीज सेटल लाइबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन रिवर वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के विवाद को सॉल्व करने के लिए पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के बीच में इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जस्टिस जेसीसा कमीशन जो सेटअप किया गया। इसके बाद अंतिम चीज जो होती है दैट इज फुल स्टेटहुड 1971, तो पूर्ण राज्य का दर्जा। तो 18 दिसंबर 1970 को जो हमारी संसद है वो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 पास करती है। डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, 18 दिसंबर 1970 को जो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 पास होता है और 25 जनवरी 1971 को हमारा हिमाचल प्रदेश जो है 18वां राज्य जो है भारत गणतंत्र का जो है बनता है, भारत जो इंडियन जो रिपब्लिक है इसका जो है बनता है। और इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है रिज ग्राउंड शिमला से करती हैं और पहले जो हमारे राज्यपाल बनते हैं, गवर्नर बनते हैं दैट वाज एस चक्रवर्ती, और फुल स्टेटहुड के बाद भी पहले जो हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर वाई एस कुमार बनते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो डेट रहती है दैट इज 1 सितंबर 1972। तो 1 सितंबर 1972 को क्या होता है कि कांगड़ा से हम जो है उन्नाव और हमीरपुर को अलग कर देते हैं, तो जिले हो गए हमारे पास 11, और उसके बाद महासू से हम शिमला महासू को हम जो है डिस्ट्रिक्ट अबॉलिश करते हैं और इससे शिमला का निर्माण करते हैं और सोलन को इससे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो टोटल जो जिले बन जाते हैं हिमाचल प्रदेश के 12 बन जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और शिमला ये ओल्ड हिमाचल के पार्ट है और न्यू हिमाचल में हमारे पास आएंगे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर एंड ऊना। और इसके साथ साथ जो सोलन है, सोलन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ना ही इसको ओल्ड हिमाचल में की श्रेणी में रखा जाता है ना ही न्यू हिमाचल की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जो सोलन है इसकी 2 तहसील सोलन और अर्की जो है ये ओल्ड हिमाचल में आती है और 3 तहसील इसकी कसोली, नालागढ़ और कांडाघाट इसकी न्यू हिमाचल में आती है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह का भी आ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है ना ही ओल्ड हिमाचल में ना ही न्यू हिमाचल में है, तो सोलन है। या ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में दूसरा से कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो पार्शली न्यू हिमाचल में है और पार्शली ओल्ड हिमाचल में है, तो ये सोलन। तो क्विक देखिए एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता है और वो चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस हिमाचल प्रदेश बनता है, इसलिए 15 अप्रैल को हम हर साल जो है हिमाचल प्रदेश के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और फर्स्ट चीफ कमिश्नर हमारे एनसी में आते थे। 1951 में हिमाचल प्रदेश को देखिए टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश में 1957 में सेटअप की गई थी, थोड़ा सा यहाँ पे गलत दे दिया। तो टेरिटोरियल काउंसिल जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो 15 अप्रैल 1957 को जो सेटअप की गई थी टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत। इस बाद 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर स्टेट जो मर्ज की गई थी, ये 5 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। यूटी के रूप में देखें 1956 से 63 तक, तो 56 में स्टेट रिजर्वेशन एक्ट आया। हिमाचल को जो है बाद में 1 नवंबर 1956 को जो यूटी बना दिया गया और अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डिस्ट्रिक्ट खो दी। उसके बाद स्टेट रिजर्वेशन कमीशन आया, इसने बोला कि रिकमेंडेशन दी कि मर्जर कर दिया जाए पंजाब के साथ, लेकिन हिमाचल में कब चलता इसका विरोध हुआ। उसके बाद 1962 में अशोक की सेन कमेटी आई, अशोक कुमार सेन कमेटी आई, इसने रिजेक्ट कर दिया मर्जर भी, हिमाचल मर्जर हिमाचल के साथ नहीं होना चाहिए और बोला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्टोर कीजिए, इसलिए इसको यूटी रखा गया और यूटी जो हिमाचल प्रदेश इसको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी जो रिस्टोर कर दी गई। तो 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली हिमाचल प्रदेश की रिस्टोर कर दी गई और 1 जुलाई 1963 को डॉक्टर वाई एस परमार अगेन जो है हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद देखिए 1 नवंबर 1966 को पंजाब के जो हिल एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिए जाते हैं, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जो है नई डिस्ट्रिक्ट साइड होती हैं, शिमला को मासू के साथ और ऊना को जो है कांगड़ा के साथ जो है मिला दिया जाता है और नालागढ़ एरिया को भी अम्बाला से जो है मासू एरिया में मिला दिया जाता है। और इसके साथ फिर उसका जो है न्यू हिमाचल जो है 1 नवंबर 1966 को बनता है। फुल स्टेट जो 1971 को हमें मिलती है। 18 जनवरी 1970 को पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1970 पास किया जाता है और 25 जनवरी 1971 को जो इंदिरा गांधी जो है रिज मैदान से जो है 18वां राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का जो है उद्घाटन जो है करती है और डॉक्टर वाई एस परमार जो है पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लेते हैं फुल फ्लेज्ड जो स्टेट की हमारी उसकी। इसके बाद एक और जो है पॉलिटिकल चेंज जो है हम देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में। 1 सितंबर 1972 को जो दोबारा से पॉलिटिकल मैप ड्रॉ होता है हिमाचल प्रदेश का और 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है, जिसमें कांगड़ा से जो है हमीरपुर और ऊना को अलग किया जाता है और मासू को जो अबॉलिश कर दिया जाता है और मासू से शिमला और सोलन 2 अलग डिस्ट्रिक्ट निकाल दी जाती है और मासू को अबॉलिश कर दिया जाता है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में 12 जिले जो आज बन जाते हैं। आज तक जो है 12 ही जिले हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी होंगे, आप बड़े इजीली इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश फॉर्म एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन, तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन गया था और डॉक्टर एनसी मेहता जो पहले जो हमारे चीफ कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है। बिलासपुर वाज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश एज फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट इन तो 1954 में, तो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का विलेज जो हिमाचल प्रदेश में हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एचएस एनालिसिस लेवल का क्वेश्चन है, व्हिच कमिटी रिकमेंडेड दैट द रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पॉपुलर मिनिस्ट्री हिमाचल प्रदेश इन 1962। तो 1962 में किस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था कि हिमाचल प्रदेश को उसकी विधानसभा वापस दे दी जाए और उसके मंत्रिपरिषद दोबारा से जो बना दिया जाए? तो ये आपके अशोक के सेन कमेटी के द्वारा, अशोक कुमार सेन कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी। नेक्स्ट है जेसी शाह कमीशन जो 1960 था, ये किसके तहत एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है ट्रांसफर ऑफ हिल एरियाज टू हिमाचल के साथ। ये एसोसिएटेड भी किस तरह से बाउंड्रीज डिस्प्यूट सॉल्व करना है, किस तरह से जो है सेट एंड लाइबिलिटीज को डिवाइड करना है, और किस तरह से रिवर वाटर शेयरिंग करनी है, और हाइडल प्रोजेक्ट्स का किस तरह से जो है ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये 25 जनवरी 1971 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा जो जिला है उसको कम्प्लीटली अबोलिश कर दिया गया था 1972 में? तो ये महासू को कम्प्लीटली अबोलिश कर दिया गया था। इससे नए जिले शिमला और सोलन बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड ऑन 1 सितंबर 1972? तो 1 सितंबर 1972 को कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी? तो देखिए 1 सितंबर 1972 को जो है कांगड़ा से हमीरपुर और उन्ना बनाए गए थे, तो हमीरपुर और उन्ना हो जाएगा। और इसी तरह से महासू को अबॉलिश करके शिमला और सोलन बनाया गया था, तो सोलन तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा। और किन्नौर के बारे में आपको बता चुका हूँ, 1 मई 1960 को जो चीनी जो तहसील थी मासू की, उसको अलग करके जो है 1 मई 1960 को जो है किन्नौर का निर्माण किया गया था एज अ 6th डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आपसे दिया गया कि मैच दी फॉलोइंग कमेटी कमीशन वर्सेस रिकमेंडेशन। ओके, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 ने रिकमेंडेशन किया था कि मर्जर किया जाए पंजाब के साथ, तो इसका 1 ठीक है। दूसरा जगह कि अशोक कुमार सेन कमेटी 1962, इसने बोला था कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की जाए। और जेसी शाह कमीशन रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ पंजाब एरियाज, तो इसका ए जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बनाया गया है कि इसमें बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, कुछ इवेंट्स के ऊपर आप विचार करने को बोला है। इनको बोला है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो जब भी आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोला जाता है तो उसमें जो सबसे पहले हुआ उसको आपने सबसे पहले रखना है। तो देखिए मर्जर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल 1 जुलाई 1954, क्रिएशन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट 1 मई 1960, हिमाचल बिकमिंग यूटी 1 नवंबर 1956, और रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1963। तो देखिए सबसे पहले हुआ हमारे पास 1 के बाद हमारे पास हुआ 3 के बाद हुआ हमारे पास 2 और उसके बाद 4, तो 1 3 2 4 जो है ए ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक कुमार सेन कमेटी? तो अशोक कुमार सेन कमेटी की रिकमेंडेशन डायरेक्ट थी कि हिमाचल प्रदेश का मर्जर पंजाब के साथ नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट द मर्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और बोला कि सेपरेट एंटिटी इसको रखा जाए। और तीसरा इसने बोला कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिस्टोर कर दिया जाए और पॉपुलर मिनिस्ट्री जो दोबारा से बना दी जाए, रिस्पांसिबल गवर्नमेंट दोबारा से रिस्टोर की जाए, डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हिमाचल शुड बी मर्ज विद पंजाब फॉर स्टेट ऑफ एब्सेंसी, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 की रिकमेंडेशन थी, फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी। ये कमीशन जबकि अशोक कुमार सेन कमेटी ने बोला था कि इसका मर्जर पंजाब के साथ नहीं करना चाहिए। तो जब आपका पहला ही गलत हो गया और इसमें बोला गया कि कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो जहां पर 1 नहीं है उनको हम काट, जहां पर 1 है उनको हम काट देंगे, तो डायरेक्टली हमारा आंसर जो है सेकंड और थर्ड जाएगा। दोनों स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसने बोला था कि इसको सेपरेट एंटिटी के रूप में रखें और लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आप जो है स्टोर कर दें हिमाचल में। अगला क्वेश्चन है कि जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया तो उस दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने जिले थे? तो सिर्फ जो 4 जिले थे, चंबा, मासू, मंडी और सिरमौर। और फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर वाई एस परमार जी को जो फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आपने ये लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखा और सुना और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल हिस्ट्री से हिमाचल प्रदेश का आ जाए, 2 या 3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, जो भी बच्चे तैयारी करें, स्टूडेंट तैयारी करें, उन तक शेयर कीजिए। और इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आप 1 स्टेप जो है आगे बढ़ जाएंगे अपनी सक्सेस की जर्नी में। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।